गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे बोगनविलिया के पौधे के बारे में। ये जो आप सामने पौधे देख रहे हैं, ये लगभग 5 बोगनविलिया के पौधे हैं जो मैंने एक साथ ग्रो किए हुए हैं। और ये मेरी यहाँ पे एक रेलिंग है, बाहर मेरा आउटडोर ये गार्डन है, वहां पे मैंने ये पांचों के पांचों बोगनविलिया के पौधे, ये दो बड़ी किश्ती वाले जो गमले आते हैं, बोट वाले गमले भी इसको बोला जाता है, उसमें लगाए हुए हैं। और एक ये 10 इंच का जो सीमेंट का गमला है, इसमें लगाए हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और बोगनविलिया का पौधा वैसे तो एक बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा होता है। बहुत लोग इसको आसानी से ग्रो कर लेते हैं क्योंकि इसकी बहुत जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम होती है। बहुत ज्यादा मिनिमल केयर के साथ भी ये प्लांट इतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी रोड साइड्स होती हैं या जितनी भी आसपास पेवमेंट्स होती हैं सड़क के बीच में या सड़क के किनारे, बोगनविलिया के पौधे आपको बहुत सारी मात्रा में लगे हुए मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। तो वहां पे कौन केयर कर रहा होता है? उनकी वहां पे कोई नहीं केयर कर रहा होता। और यही एक वजह है कि जिस वजह से बोगनविलिया का प्लांट हर जगह ग्रो किया जाता है सड़क के किनारे, क्योंकि उसकी जो केयर है वो बहुत कम है और उसकी जो फ्लावरिंग देने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे अपने बोगनविलिया के पौधे के ऊपर, तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ होगी, लीफी ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग ग्रोथ भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वाले जो बोगनविलिया के पौधे हैं, ये मैं सारे के सारे नर्सरी से लेके आया हूँ। वैसे बोगनविलिया के पौधे कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं, आसानी से ग्रो कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एक ऐसा मदर प्लांट है बोगनविलिया का जो बहुत ही हेल्दी है और उसकी स्टेम्स काफी मोटी हैं, तो उससे आप स्टेम्स काट सकते हैं और उससे बोगनविलिया के छोटे छोटे पौधे प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बोगनविलिया पे, जो आप फॉलो करके अपने पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक मेन पौधे से। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक मदर प्लांट ऐसा होना चाहिए बोगनविलिया का जो बहुत हेल्दी हो और वो सपोर्ट कर सके ऐसी छोटी छोटी ग्रोथ को। तो ये वाले प्लांट जो है ये मैं नर्सरी से लेके आया। तकरीबन सारे पौधे मिला के ये मैं 400 रुपए के 5 पौधे लेके आया था। तो अच्छी रेट में मेरे को ये पांचों के पांचों पौधे मिल गए और लाके मैंने ये अपने जो ये गमले आप सामने देख रहे हैं इनमें मैंने लगा दिए हैं। टोटल 5 पौधे हैं ये। और 3 गमले हैं जैसे आप देख रहे हैं, 2 बोट वाले गमले हैं और एक 10 इंच का सीमेंट का गमला है। और ये जो लोकेशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इन पौधों को जिस लोकेशन में रखा हुआ है जहाँ यहाँ पे तेज धूप पड़ती है, और जाहिर सी बात है क्योंकि जो बोगनवेलिया का प्लांट है उसको फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा तेज धूप वाली लोकेशन की जरूरत होती है, और इसलिए मैंने इसको ऐसे बाहर वाली लोकेशन पे रखा हुआ है। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पे पड़ती है, और तभी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी इसमें काफी हैवी होती है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो फ्लावरिंग थोड़ी सी इसकी कम हो रखी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ जगहों पे कलियां आ रही हैं और धीरे धीरे फ्लावर भी बनना शुरू हो रहे हैं। जैसे ही इसका ग्रोथ सीजन आएगा, जैसे ही गर्मियां आने वाली होंगी, इसकी फ्लावरिंग एकदम से फिर बूस्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा भर जाता है ये फ्लावर से प्लांट। पॉटिंग मिक्स एक दूसरी बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है बोगनवेलिया के पौधे में। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ आपका बोगनवेलिया का पौधा करता है। तो पॉटिंग मिक्स का मैं आपको रेशो बता देता हूँ जो मैंने इन पौधों में फॉलो किया है, और आप भी अगर फॉलो करेंगे तो अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अपने पौधों में। तो इसमें आप 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, कोई भी पार्क की मिट्टी ले लीजिए, बालू मिट्टी भी मिलती है नर्सरी से, आप वो भी लेके आ सकते हैं। अपनी मिट्टी कोशिश करिए खुद तैयार करिए, उसमें अलग अलग चीजें मिक्स करिए ताकि आप गार्डनिंग के बारे में सीखें भी और अपने पौधे के बारे में भी सीखें, और क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है आपके पौधे को उसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। तो 40% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, पार्क की मिट्टी या नॉर्मल लैंडस्केप की मिट्टी कोई भी आप उठा लीजिए, उसमें 30% कोकोपीट डाल दीजिए और 30% कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दीजिए। गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों ही बढ़िया खाद है जो लॉन्ग टर्म में इस पौधे को सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये अच्छे से पॉटिंग मिक्स आप तैयार करिए, अच्छे से इसको मिक्स करिए और अपने मनचाहे गमलों में लगा दीजिए। लगा के मैंने आपको बताया कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इसको मिले। अगर आपके पास ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे इतनी देर देर तक धूप नहीं आती है, तो आप 2 से 3 घंटे वाली लोकेशन में भी इसको रख सकते हैं। उसमें भी हैवी फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक फ्लावरिंग आपका प्लांट आपको देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टिप के बारे में, जो है वाटरिंग। देखिए, बोगनवेलिया में वाटरिंग की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी वाटरिंग की जरूरत से ये प्लांट उल्टा मर जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा वाटरिंग इसमें करेंगे तो प्लांट आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। बोगनवेलिया एक्चुअली एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। ड्रॉट रेजिस्टेंट से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप 2 3 दिन या पूरा हफ्ता इसको अगर पानी नहीं देंगे तो ये मरता नहीं है। इसकी बस लीव्स थोड़ी सी विल्ट होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाती हैं, लेकिन प्लांट मरता नहीं है, सर्वाइव करता है। इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों के तेज धूप वाली गर्मियों के मौसम में बोगनविले का पौधा बाहर लगा होता है और पत्तियां सूख रही होती हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत तगड़ी तरीके से हो रही होती है। तो यही एक वजह है, क्योंकि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है इसलिए लोग इसको लगा के भूल जाते हैं और उनको कोई फिक्र नहीं होती कि उनका प्लांट जिंदा है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये प्लांट आसानी से नहीं मरता। तो वाटरिंग लेकिन इसमें आपको रेगुलरली करनी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी प्लांट चाहिए। तो मैं हफ्ते में एक बार पानी देता हूँ अपने बोगनविलिया के प्लांट में, और अच्छे से पानी देता हूँ। पूरा का पूरा जो गमला है वो मैं पानी से भर देता हूँ, और धीरे धीरे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके मिट्टी नीचे तक
अवेलेबल कर देती है। तो इससे क्या होता है कि ना तो ओवर वाटरिंग का कोई प्रॉब्लम आती है और ना ही अंडर वाटरिंग की कोई प्रॉब्लम आती है और पानी का जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो बोगनविलिया की पूरी हो जाती है। पानी से एक रिलेटेड एक टिप है जो अगर आप फॉलो करते हैं अपने बोगनविलिया के प्लांट में तो आपका जो प्लांट है वो और अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप कुछ टाइम के लिए जानबूझ के अपने बोगनविलिया के पौधे में पानी रोक देंगे, उसको स्ट्रेस में ले आएँगे, वाटरिंग स्ट्रेस में ले आएँगे, तो इस वजह से क्या होता है कि प्लांट की जो फ्लावरिंग करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। ये नर्सरी वाले भी आपको ट्रिक बताएँगे, अगर आप पूछेंगे उनसे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपने उसको वाटरिंग स्ट्रेस में डालना है और उसकी फ्लावरिंग फिर अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाती है। ये मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने इस बोगनविलिया पौधों में करता हूँ, बोगनविलिया के पौधों में, और अभी तक मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, इसमें खाद कैसी पड़नी चाहिए, किस तरीके के फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 आप दे सकते हैं। डीएपी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं साथ में हर 15-20 दिन में। ज़्यादा दाने यूज़ नहीं करने डीएपी के, 4 से 5 दाने ही हर गमले, एक पौधे के लिए सफिशिएंट है, अच्छी फ्लावरिंग आपको दे देंगे। अगर आप कोई ऑर्गेनिक खाद यूज़ करना चाहते हैं तो वर्मिंग कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद एक-एक मुट्ठी मिक्स करके हर 2 से 3 महीने में ऊपर एक ड्रेसिंग की तरह डाल सकते हैं और उसके बाद फिर वाटरिंग कर सकते हैं थोड़ी-सी, क्योंकि ये खाद दोनों काफ़ी गर्म खाद होती हैं, तो ऊपर से वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो हर 2 से 3 महीने में ये ऑर्गेनिक खाद भी दे दीजिए, हर 15 से 20 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे दीजिए अपने जो मैंने नाम लिए, तो आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा और ओवरऑल उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे। अगर आप एक लिक्विड ऑर्गेनिक खाद भी देना चाहते हैं तो वो है लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनपीके के अलावा जो आपके प्लांट को ज़रूरत होती है पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए, तो ज़रूरी होते ही हैं। ज़िंक, मैग्नीशियम, बोरोन, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस फर्टिलाइज़र में अवेलेबल है और आपको आपके प्लांट को उनकी ज़रूरत होती है। अब बात कर लेता हूँ इसमें किस तरीके के कीड़े-मकोड़ों का अटैक होता है। देखिए, इसमें इसमें ज़्यादातर जो बोगनविलिया का प्लांट मरता है, वो वाटरिंग इश्यूज़ की वज़ह से ही मरता है। इसमें मेरे पौधे में अभी तक कोई कीड़े-मकोड़ों का अटैक नहीं हुआ क्योंकि मैं रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सन्ट्रेट स्प्रे करता रहता हूँ। तो अगर आपके पौधों को बचाना है आपने कीड़े-मकोड़ों से, तो आप नीम ऑयल कॉन्सन्ट्रेट स्प्रे कर सकते हैं। आसानी से अवेलेबल होता है मार्केट में और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बॉटल पे मेंशन्ड होती हैं। आपने हर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल कॉन्सन्ट्रेट अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपका पौधा जो है, वो किसी भी तरीके के कीड़े-मकोड़ों के अटैक से सेफ रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोगनविलिया का पौधा वैसे तो एक बेल की तरह भी ग्रो करता है, डॉर्फ वैराइटीज़ भी होती हैं। ये वाली जो वैराइटी है, ये सारी बेल वाली वैराइटी है, इसलिए आपने देखा होगा कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, वो जो ये रेलिंग है, जो मेरा ये पूरा लोहे का जाल है, उसपे